अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले? 5 साल पहले, है ना। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। फिर बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसकी दोनों की आयु पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, पहले 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यदि पहले की बात करता है तो पहले में घटाना पड़ेगा। क्या करते हैं? घटाना पड़ता है। बाद की बात करें तो उसमें जोड़ना पड़ता है। जितने साल की बाद की बात करें उतने साल जोड़ेंगे, जितने साल पहले की बात करेगा उतने साल क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानेंगे दोनों की आयु हमको पता नहीं है ना, तो दोनों की आयु हम मान लेते हैं कि दोनों की आयु क्या है। माना दोनों की वर्तमान आयु ऐसा नहीं, माना दोनों की नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले करेंगे 5 वर्ष पूर्व की बात। पांच वर्ष पूर्व बताओ नूरी की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यदि इसकी वर्तमान आयु 100 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है तो 5 उसमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी नूरी की जो आयु होगी 5 वर्ष पूर्व की, वो क्या होगी पता है? उसके वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे। बात समझ में आया? इसी तरह से सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु की आयु क्या होगी बताओ? सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? 22 वर्ष। कितनी है? 22 वर्ष। तो 22 में क्या कर देंगे बताओ? 5 साल घटा देंगे तो 5 साल पहले की उम्र मिल जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, अब इसमें प्रश्नानुसार जो बोल रहा है उसमें हम समीकरण बनाएंगे। बताओ क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या थी? x माइनस क्या था? 5, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो हमारा सोनू की आयु है यानी 22 माइनस 5, इसका कितना गुना है बताओ? 3 गुना। कितना गुना है? 3 गुना, मतलब उसमें 3 का गुणा करें। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आना x माइनस 5 हो जाएगा, इसमें 3 को गुणा करोगे तो 3y होगा और माइनस 3 बचे 15 हो जाएगा। चलो यहाँ पे चर को एक साइड, अचर को एक साइड करते हैं, ठीक है। बताओ वो x को उधर ही रहने दो, इस 3y को उधर भेज दो, है ना। इस 3y को उधर भेजोगे तो बताओ प्लस क्या है तो क्या में जाएगा? माइनस में 3y हो जाएगा। अब जो भी अचर हैं उसको इधर भेजो। बताओ ये माइनस का 15 है तो माइनस का 15 इधर ही रहने दो, और उस वाले साइड का जो -5 है उसको इधर भेजोगे तो बताओ क्या में आएगा? किसमें आएगा? प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस माइनस 15 में 5 गया, लेकिन किसका? माइनस का 10। बताओ यहाँ पे समीकरण बन गया एक। इसी तरह से अब इसको पढ़ेंगे 10 साल बाद की, यहाँ से पढ़ेंगे तो ये दूसरा समीकरण बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि 10 वर्ष पश्चात। कितना? 10 वर्ष
पश्चात दोनों की आई निकाल लेते हैं, है ना। बताओ नूरी की क्या हो जाएगी, बताओ। x प्लस 10 होगा और सोनू की क्या हो जाएगी, y प्लस 10। बताओ। अब इसके बाद प्रश्नानुसार में ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितनी गुना, दोगुनी। फिर से पढ़ो, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10 और सोनू की आयु क्या है बताओ, y प्लस 10। अब इसमें ये अब पढ़ो, अब हमको दुगुना, दुगुना का मतलब दो को गुणा किधर करना है, ठीक है। यहाँ से पढ़ोगे तब पता चलेगा। नूरी की आयु यानी नूरी की आयु ये हो गया, सोनू की आयु की, ये सोनू की आयु है ना। सोनू की आयु की दोगुनी है, किसकी आयु की, सोनू की आयु कौन है, ये। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका दो गुना है, मतलब इसमें दो को गुणा करेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। पहले x प्लस 10 है बराबर, बताना दो में बाई को गुणा करोगे तो 2i और प्लस दो में 10 को गुणा करोगे तो 20। बताओ, चर को एक साइड, अचर को एक साइड। चलो x को इधर ही रहने दो, इसको इधर भेजोगे तो माइनस का, इधर क्या बचा, उसको इधर भेजो, यहाँ पे बराबर क्या, समीकरण। बताओ। अब यहाँ पे हम इसमें कोई भी विधि अपना सकते हैं ना, चाहे विलोपन लगा दें चाहे तो प्रतिस्थापन लगा दें। हम विलोपन सीख चुके हैं, इसमें प्रतिस्थापन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समझ में आया। अब तुम लोगों को वहां पे दिया जाएगा कि विलोपन से करना है या तो प्रतिस्थापन से करना है, ठीक है। और यदि नहीं देता है, दोनों में से किसी का नाम नहीं देता है, तो तुमको जो भी अच्छा लगेगा, जो भी विधि अच्छा लगता है, चाहे विलोपन अच्छा लगे चाहे प्रतिस्थापन, कोई भी अपना सकते हो। समझ में आया। चलो अब इसमें हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। बताओ प्रतिस्थापन के लिए क्या ये अभी जरूरी है, हमको दो समीकरण की जरूरत है ना। बताओ पहला समीकरण क्या है हमारा, ये है ना, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। चलो प्रतिस्थापन विधि में हम चलेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 है हमारा, x माइनस 3y बराबर क्या है, माइनस का 10। और यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y बराबर क्या है 10। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। हम समीकरण 3 निकालेंगे, ठीक है। एक है, फिर इसके बाद समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम किसी में से, चाहे एक में से निकालेंगे, चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान, वहां से समीकरण 3 बन जाएगा। बताओ हम पहले समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से बताओ समीकरण क्या है, एक x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। बताओ x को इधर ही रहने दो, है ना, इधर माइनस 10 है और इसको इधर भेजोगे तो बताओ माइनस का 3y है, इधर आएगा तो प्लस का 3y आ जाएगा। बताओ ये समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब इसका मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, किसमें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। बताओ समीकरण 2 क्या है हमारा,
x माइनस 2y बराबर 10। x की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा अब, -10 प्लस का 3y, है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -10 और प्लस का 3y, फिर ये माइनस का 2y है बराबर क्या हो जाएगा 10। -10 है, ये प्लस और ये माइनस, बताओ माइनस प्लस 3y में 2y आएगा, y बचेगा, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह लगता है ना तो प्लस का y होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का y, और इधर क्या है, चर को एक साइड है, चर को y को इधर ही रहने दो, इधर 10 है इसको भी इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, -10 है तो +10 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। ठीक है, अब y का मान हम किस में रख देंगे बताओ, समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलो y का मान समीकरण 3 में रखने पर बताओ समीकरण 3 क्या है, x बराबर -10 प्लस 3y, दिख रहा है ना। चलो ये हो जाएगा x बराबर -10 प्लस 3 और y का मान क्या है 20, तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, -10 है और ये 20 आई प्लस का क्या हो जाएगा 60। अब बताना यहाँ पे, बताओ एक माइनस का है एक प्लस का, माइनस प्लस माइनस है, 60 में 10 गया 50, लेकिन किसका 50, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस। तो बताओ ये इसमें दोनों चीजों का मान पूछा था, एक है नूरी का एक सोनू का, नूरी का आई क्या माने थे हम x और सोनू की आयु क्या माने थे y, यानी नूरी की आयु 50 वर्ष होगा और सोनू की आयु क्या होगी 20 वर्ष। समझ आया। अब यदि हम इसमें विलोपन करते हैं, क्या कर देते हैं विलोपन, इसी से हम विलोपन करके देखते हैं, ठीक है। चलो इसमें आते हैं विलोपन विधि से, इसी को हम क्या करेंगे विलोपन विधि से अब करेंगे, ठीक है। बताओ समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 10। अब बताओ इसमें हमको या तो x वाले को बराबर करना पड़ता है या तो y वाले, बताओ इसमें दोनों में से कोई एक बराबर है ना, x वाला बराबर है, क्या बराबर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा समीकरण एक और ये क्या हो जाएगा 2। अब इसमें क्या कर देंगे हम हल करेंगे, बताओ ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ऐसे कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, हमेशा ये बात याद रखना। अब बताओ घटाने पर जब घटाते हैं तो क्या बोले थे, नीचे की सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस का है अभी किसका है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ में आया। बताओ ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ये माइनस का है, अब ये काहे का हो गया प्लस का, तो बताओ माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 3 बाई में से 2 बाई जाएगा तो क्या बचेगा बाई बचेगा, लेकिन बताओ बड़ा वाला क्या है माइनस का है तो किसका आएगा माइनस का बाई आएगा, ये चीज ध्यान देना है ना। अब बताओ ये माइनस का था और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, 10 10 क्या हो जाएगा 20, किसका माइनस, बताओ बाई बाई कैंसिल माइनस माइनस, तो बाई का मान क्या हो जाएगा, उसमें भी बाई का मान 20 आया था। चलो अब क्या करेंगे, इसका मान जो बाई का मान है किसी में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, बताओ किस में रखें समीकरण 2 में, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है x माइनस
2y बराबर 10। बताओ y की जगह क्या रखना पड़ेगा? 20। x माइनस 2 यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा? 20 बराबर क्या हो जाएगा? 10। x माइनस 20 दूना 40 बराबर क्या हो जाएगा? 10। और x बराबर 10, इसको इधर भेजो, माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 40। x बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। उसमें भी x का मान 50 आया था और y का मान 20 आया था, और इसमें भी वही आया। बात समझ में आया? दोनों विधि कर लोगे?